जी। सेना को तो टारगेट कर नहीं पा रहे तो फिर सोच रहे हैं यूनिवर्सिटी को करें, और इस तरह के जो दूसरे सेंटर्स हैं एजुकेशन उनको टारगेट करना, और ताकि जिससे भारत को क्षति पहुंचे, लोग अधिक संख्या में जिनसे हत्याएं करने का प्लान है। ये पाकिस्तान की जो साजिश है मुझे नहीं लगता, कामयाब तो हो नहीं रहे कहीं भी, लेकिन ये है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। और दूसरी बात ये कि अब ऐसा लगता है कि चाइना उनके साथ खुल के पीछे उनकी मदद कर रहा है, वरना पाकिस्तान पास न पैसा है, न पाकिस्तान के पास इतनी वो है शक्ति के भारत से लड़ सके। उसके बाद भी ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं चाइना भी इसमें किसी तरह से इन्वॉल्व है। दूसरी बात ये है कि F-15 जो है ये अमेरिकन प्लेन है, बहुत अच्छा प्लेन है। इसका गिराना ये एक बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत पावरफुल है, और इसी कारणवश इतने ड्रोन्स का गिरना, फिर उसके बाद F-15 को गिराना जहाज उनका, ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि भारत की जो सेना है या एयरफोर्स है उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भारत की सेना को बहुत एक्सपीरियंस है। कमर आगा साहब देखिए, आपने बहुत सारे वॉर्स को नजदीक से देखा और समझा है, बहुत तजुर्बेकार हैं आप जी। ये जो स्थिति है, मैं अभी आ रहा हूं सर आ रहा हूं, पाकिस्तान के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। F-17 लड़ाकू विमान को भी ढेर कर दिया भारत की सेना ने। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान ने माना गिरे गए 2 विमान, पाकिस्तान ने खुद कबूल कर लिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान का आवाम खड़ा है, पाकिस्तान को जिस तरीके से बलूच मार रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को तालिबान मार रहा है, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की हालत पतली है, उसके बाद पाकिस्तान को ये नापाक मंसूबा एक बार अपने आवाम को दिखा करके इस विश्वास में लेना जरूरी था कि हम सिर्फ मार खाते नहीं हैं, हम मार भी सकते हैं। लेकिन वो फिर नाकाम हुआ। वो मारने का मंसूबा पाले बैठा जरूर था, लेकिन उसका कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन, कोई भी लड़ाकू विमान हमारी जमीन को छू नहीं पाया। केवल उसके ड्रोन्स, उसके मिसाइल्स और उसके विमानों में हमारी धरती पर उनका मलबा गिरा है। तो फिर से एक बार इस बात को बता दें कि कुल 3 पाकिस्तान के विमानों को मार गिराया गया है। उसमें से सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि ये तीनों पाकिस्तान विमान जो हैं उसके साथ साथ ड्रोन्स को मारा गया है, मिसाइल्स को मारा गया है। पाकिस्तान के अभी तक माना जा रहा था कि सिर्फ F-16 विमान को मारा गया, लेकिन उसके तो बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के 2 लड़ाकू विमान मार गिराए गए हैं। पाकिस्तान के 2 लड़ाकू विमान F-17 को मार गिराया गया, F-16 को मार गिराया गया है। तो भारतीय सीमा में आपको बता दें कि ये बढ़े थे और F-16 भी ढेर कर दिया गया, और ये आंकड़ा बढ़ गया। पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान मार गिराए गए। पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अब ये जो जंग है ऑपरेशन सिंदूर है, अब ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं बल्कि जंग में तब्दील हो चुका है। बड़ी खबर, कमर आगा जी हमारे साथ रक्षा एक्सपर्ट है। कमर आगा साहब, जो ये अभी LOC का जो इलाका है, जहां अभी ये जम्मू कश्मीर के इलाके हैं जो ये टारगेट किए जा रहे हैं, और ये जो अभी इस यहाँ की थोड़ी सी स्थिति आप समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को, कितनी संवेदनशील है यहाँ? संवेदनशील है ये। यहाँ पे बहुत समय से कोशिश कर रहे थे इंस्टेबिलिटी फैलाने की। यहाँ पे इनकी हमेशा से आतंकवाद का जरिया बना हुआ था। यहाँ पे इनको कुछ सपोर्ट ग्रुप भी इनके पास थी पहले, अभी भी होगी कुछ थोड़ी बहुत, खासतौर से जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में। और ये उसको इनकी हमेशा कोशिश रहती है किसी भी सूरत से युद्ध करके या बगैर युद्ध के कश्मीर को टारगेट करो, कश्मीर को पाकिस्तान से जोड़ने की बात करते हैं, ताकि ये दिखाना चाहते हैं अपनी जनता को कि कश्मीर उनका है और कश्मीर को वो लड़ के वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समझ में नहीं आता, कभी भी पाकिस्तान को कोई भी यानी किसी भी समय उनको कोई भी जीत नहीं हुई, किसी भी युद्ध में नहीं जीत पाए। बांग्लादेश को खो दिया, अब वो उसको भी खोने पे तैयार हैं। क्या कहते हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद भी कश्मीर के ऊपर लगे हुए हैं। इकोनॉमी उनकी बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुकी है। ये एरिया 2 तरीके से संवेदनशील हो जाता है। एक तो ये कि बॉर्डर मिलता है उनसे पाकिस्तान से, दूसरे ये है कि अगर उनकी जो प्लानिंग होगी उसमें ये होगा कि एक बड़ी संख्या में लोगों कमर आगा साहब देखिए, हमारी सेना बहुत पहले से अब बहुत आधुनिक हो चुकी है, बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे फाइटर प्लेन हमारे। लेकिन कमर आगा साहब, क्योंकि आम लोगों की बात करूं, आम लोग जो आपको लाखों लोग, करोड़ों लोग आपको सुन रहे होंगे, और आप डिफेंस एक्सपर्ट है, बहुत पुराने हैं, आप तो चीजों को बखूबी, अब इसके बाद क्या मान लिया जाए ये जंग का ऐलान हो चुका है
क्या जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, ये ऐलान तो सरकार करेगी, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ कि ये ऑपरेशन सिंधु जो है, हाँ, ये चलता रहेगा। चलता रहेगा। ये नहीं, चलता ये रहेगा, मैं वो ठीक है, आप आतंकवाद- ऑपरेशन सिंदूर तो सरकार ने भी कहा, लेकिन कमर आगे सब एक चीज है, क्या ये जंग की दिशा में तो नहीं जा रहे हैं? अब जंग की दिशा में तो नहीं चल रहे हैं अब धीरे धीरे, तो जो अभी जो जिस तरह की अभी यहाँ घटनाएं आ रही हैं? देखिए, भारत अमन शांति का देश है, वो युद्ध नहीं चाहता। हाँ, अगर पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उसका जवाब उसको मुंह तोड़ मिलता रहेगा और बहुत बुरी चलिए तरीके खबर आगे से सब मैं लौट रहा हूँ। एक बड़ी खबर आ गई है, आपको बता दें कि जैसलमेर सेना मुख्यालय पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर, राजस्थान में 30 से ज्यादा हमले किए गए लेकिन नाकाम कर दिए गए। तो जैसलमेर सेना मुख्यालय पर हमला नाकाम कर दिया है सेना ने। एयरफोर्स ने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया है। तो पाकिस्तान की तरफ से आपको बता दें कि राजस्थान बॉर्डर पर जो राजस्थान का हिस्सा वहां और फिर जम्मू कश्मीर, इधर पूरे तरफ आपको बता दें कि वो हमले करने की फिराक में, लेकिन भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बल मुस्तैद हैं और जो हमारा एयर सिस्टम है वो लगातार। और इस बीच एक बड़ी खबर